हाय गाइस। अब हम यूएचबी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के अंतर्गत पहले चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था इस सिलेबस का। अब हम मूल्य शिक्षा के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम मूल्य किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। मूल्य किसे कहते हैं? मूल्य सिद्धांत, मौलिक, दृढ़ संकल्प और आदर्श जीवन के मानक होते हैं जो व्यवहार के सामान्य मार्गदर्शक या निर्णय लेने के संदर्भ बिंदु के रूप में प्रयोग होते हैं। मूल्य हमें बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है तथा सुखी जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण है। मूल्य का शाब्दिक अर्थ है कुछ मूल्यवान, कीमती, प्रिय और सार्थक जिसके लिए सब कुछ बलिदान किया जा सकता है। मूल्य सिद्धांतों का एक समूह है जो व्यवहार के मानकों का मार्गदर्शन करता है। मूल्य वांछनीय होते हैं तथा सम्मान में नियोजित किए जाते हैं। मूल्य जीवन में एक केंद्रीय भूमिका निभाते हुए किसी व्यक्ति के चरित्र को ताकत प्रदान करते हैं। मूल्य लोगों के दृष्टिकोण, पसंद, निर्णय, रिश्ते, सपने तथा चरित्र को दर्शाते हैं। मूल्यों के बिना जीवन अराजक होता है। मूल्य जीवन को एक सही मार्ग पर रखते हैं। जैसे इंजन रेल के डिब्बे को मूल्य जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं। मूल्य सगुण, आदर्श और गुण होते हैं जिन पर कार्य और विश्वास आधारित होते हैं। नैतिक मूल्य किसी भी समाज या राष्ट्र के विकास का एक सच्चा परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करें। मूल्य शिक्षा की परिभाषा। पेरी के अनुसार किसी वस्तु का किसी मूल्य संबंधित विषय से संबंध मूल्य कहलाता है। हिंजे के अनुसार मूल्यों से तात्पर्य किसी व्यक्ति के उन विचारों से है जो वांछनीय है तथा वह जो वास्तव में चाहता है। तो मूल्य यहाँ पर गुणों के भी मूल्य रखे जाते हैं, क्वालिटीज़, व्यवहार, इन सब के बारे में किसमें कितने जो गुड प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हें वो मूल्य से ही निर्धारित की जाती है। मूल्य शिक्षा की आवश्यकता के कारण। मूल्य शिक्षा आवश्यक क्यों है? तो कुछ तथ्य हैं जिन पर हम ध्यान देंगे। मूल्य शिक्षा नीचे दिए गए कुछ तथ्यों पर ध्यान दें। ये कुछ ऐसे कारण हैं जो मूल्य शिक्षा को हर क्षेत्र में आवश्यक बनाते हैं। ये कारण हैं मानव जीवन में पवित्रता के प्रति सम्मान में कमी, परिवारों में माता पिता का संतानों पर से नियंत्रण टूटना, सम्मान का अभाव, अपराध व भ्रष्टाचार। अगर हम मूल्य शिक्षा यानी कि मौलिक बातें या नैतिक बातों को अगर भूल जाते हैं, जैसे कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, तो अगर हम इन चीज़ों को अगर ये चीज़ें हमारे जीवन में नहीं होती हैं, मूल्य नैतिक चीज़ें हमारे जीवन में नहीं आती हैं, तो हम चाहे कितना ही पढ़ जाएं बेकार होता है वो सब हमारा पढ़ा लिखा। इसलिए मूल्य शिक्षा आवश्यक मानी गई है। अगर मूल्य शिक्षा के अभाव में ये मूल्य शिक्षा अगर नहीं होगी तो क्या होगा? जो मानव जीवन में पवित्रता है उसके प्रति सम्मान नहीं होगा। परिवार में माता पिता का भी सम्मान नहीं करेंगे क्योंकि माता पिता अपनी संतानों पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। माता पिता क्या करते हैं, बच्चों को शुरू से ही बताते रहते हैं कि बड़ों को नमस्कार किया जाता है, बड़ों का सम्मान किया जाता है। तो ये मूल्य शिक्षा ही है, क्योंकि शिक्षा तो हमें अनौपचारिक और औपचारिक, जैसे कि मैंने पिछले अध्याय में बताया था आपको, पिछले वाले लेक्चर में, कि हम मूल्य शिक्षा मानव जीवन के लिए अति आवश्यक शिक्षा है। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा, ये दोनों शिक्षाएं हम जीवन पर्यंत ग्रहण करते रहते हैं।
करते रहते हैं, क्योंकि जीवन भर मानव कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। चौथा, अपराध व भ्रष्टाचार। पांचवा, महिलाओं, बच्चों व कमजोर लोगों का अपने फायदे के लिए उपयोग करना। जैसे कि महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं या कमज़ोर लोग होते हैं, तो जो ज़्यादा ताकतवर लोग होते हैं या ज़्यादा लालची लोग होते हैं, वो अपने लालच के लिए महिलाओं से काम कराते हैं, बच्चों से काम कराते हैं और उनको उनके बदले में कम मजदूरी या कम पैसा देते हैं। तो ये मूल्य शिक्षा के अभाव में ही होता है। अन्य लोगों की संपत्ति के लिए सम्मान में कमी होना आदि, ये सब मूल्य शिक्षा की कमी के कारण। जैसे कोई अगर गरीब है तो लोग क्या करते हैं, उसका सम्मान करना छोड़ देते हैं। हालांकि है तो वो भी इंसान, लेकिन हम उसका सम्मान नहीं करते क्योंकि वो हमसे गरीब है, इसलिए हम उसका सम्मान नहीं करते। लेकिन मूल्य शिक्षा अगर हमने ग्रहण की है, अगर हमें पता है कि वह भी इंसान है, जो हम हैं वह भी वैसे ही बिहेव करता है, वह भी इंसान है, तो हम उसका भी सम्मान करेंगे। तो मूल्य शिक्षा हमें गरीब अमीर, ऊंच नीच, इन सब से अलग हटाकर सबको समान समरसता, इसके बारे में बताती है। ऊपर दी गई सूची को देखकर ही पता चल जाता है कि आज हम कहाँ खड़े हैं। हमारे समाज की ये विघटनकारी तस्वीर हमारे द्वारा मूल्यों की उपेक्षा का परिणाम है। समाज में आए इस विनाशकारी बदलाव के कारण ही हम फिर से मूल्य शिक्षा की आवश्यकता की ओर ध्यान दे रहे हैं। मूल्य शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? आज समाज और नेतृत्व में मूल्य प्रणाली में हुए बदलाव के कारण युवा भ्रमित हैं। नई पीढ़ी के मन व मस्तिष्क में अनेकों दुविधाएं हैं। समाज में चारों ओर उदारीकरण, औद्योगिकरण और वैश्वीकरण के कारण प्रत्येक समाज विज्ञान स्तर पर बदलाव हो रहे हैं। भारत की तथाकथित दार्शनिक नींव धीरे धीरे इन्हीं बदलावों के कारण घट रही है। इस अशांति व बदले हुए समाज में मूल्य शिक्षा को औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत लाकर समाज को फिर से आश्वस्त व अद्यतन करने की आवश्यकता है। जैसे कि मैंने अभी बताया, औपचारिक शिक्षा यानी कि स्कूल में पढ़ाई बताना कि भाई आपको इस तरीके के बड़ों का सम्मान करना है, समाज में कैसे बिहेव करना है, सामाजिकता कैसे आनी है आपके अंदर, ये सब मूल्य शिक्षा के अंतर्गत बताया जाएगा। अभी ये अनौपचारिक ना होकर औपचारिक शिक्षा के रूप में प्रस्तुत की जा रही है। मूल्य शिक्षा का सभी स्तर पर शिक्षा में समाहित होना आवश्यक हो गया है। या कह सकते हैं कि समाज में फिर से शांति तथा दार्शनिक नींव को मजबूत करने हेतु मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है। तो मूल्य शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? दार्शनिक नींव की मजबूत करने हेतु मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है। दार्शनिक यानी कि फिलोसॉफी, कल बातें करना, ये मूल्य शिक्षा के अंतर्गत आता है कि जैसे हमें अच्छे काम करने चाहिए, हमें प्रकृति की देखभाल करनी चाहिए, प्रकृति में जैसे वनों को नहीं काटना चाहिए, प्रकृति का अगर चक्र खराब होता है तत्वों का तो प्रकृति भी अपना बदला लेती है। प्रत्येक व्यक्ति समान है, कोई छोटा बड़ा या ऊंचा नीचा नहीं होता, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म, सब समान होते हैं, सब ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। ये मूल्य शिक्षा हमें प्रदान करती है, मानवता के गुणों को भरती है मानव के अंदर। तो मूल्य शिक्षा हमें नैतिक बनाती है, सामाजिक बनाती है, समाज में कैसे रहना है ये बताती है। ठीक है, तो इसलिए मूल्य शिक्षा आवश्यक है। मूल्य शिक्षा की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है जब सभी लोग अपने अपने लक्ष्य अपने अनुरूप निर्धारित कर उन्हें पूरा करने हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्राकृतिक स्वभाव से हटकर भौतिक सुखों की पूर्ति हेतु अनैतिक या अमूल्यों का आचरण करने लगते हैं। मूल्य शिक्षा की आवश्यकता ब्रह्मांड में तालमेल लाने हेतु आवश्यक है। मूल्य शिक्षा की अनेकों आवश्यकताओं में ये कुछ की नीचे दिया गया है। क्या है? संस्कृति और समाज के मूल्यों को सिखाने के लिए, मानव को सही व गलत में अंतर समझने में सक्षम बनाने के लिए,
युवाओं को विवेकशील बनाने के लिए, समाज की परंपराओं तथा संस्कृति को जीवित रखने के लिए, प्रथाओं व विश्वासों का अर्थपूर्ण बनाने के लिए, प्राकृतिक चीज़ों व जीवों से ही तरीके से जुड़ने के लिए आदि। ये मूल्य शिक्षा की आवश्यकता को अधिक गहराई से समझने के लिए प्रत्येक आवश्यकता को समझना होगा। ऊपर दी गई सूची तथा उसमें क्या है, अपनी आशाओं की सही पहचान। अपनी आशाओं की सही पहचान। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वाभाविक गुण के कारण कुछ न कुछ आशाएं अपने भविष्य के लिए संजो कर रखता है। जैसे कि कुछ व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहते हैं, या इंजीनियर, या वकील, या जज, या अफसर, या एक एक्टर बनना चाहते हैं। ये सभी आशाएं या तो तत्काल के लिए होती हैं या दीर्घकालिक होती हैं। इन आशाओं को पूर्ण करने हेतु व्यक्ति कुछ न कुछ योजना बनाता है। इन योजनाओं में व्यक्ति स्वयं को, कभी परिवार को, कभी समाज को, कभी अपनी व्यावसायिक जिंदगी को तथा कभी प्रकृति को शामिल करता है। किसी भी तरह की आशाओं को पालने तथा उनको पूरा करने हेतु योजना बनाने से पहले ये जरूरी है कि हम ये जान लें कि वास्तव में हम सभी अपने अपने जीवन से क्या चाहते हैं। इस चाहत से हमारी आधारभूत अपेक्षाएं होती हैं। जीवन में सफल होने के लिए ये जरूरी है कि हम अपनी सही आशाओं को पहचानें। इस कार्य में हमारी सबसे बड़ी सहायता मूल्य शिक्षा करती है। मूल्य शिक्षा सही व गलत के भेद का ज्ञान बताकर हमें अपने लिए सही आशाओं को चुनने, उनके लिए योजना बनाने तथा उन्हें पूर्ण करने में मदद करती है। तो अपनी आशाओं की सही पहचान, यह हमें मूल्य शिक्षा बताती है। अपनी आकांक्षाओं को निरंतर पूर्ण करने हेतु सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों को समझना। मूल्य शिक्षा ही हमें ये बताती है कि हमें अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा करना है, सही तरीके से करना है या गलत तरीके से करना है, चोरी करके करना है अपनी इच्छाएं पूरी या मेहनत कर। ये मूल्य शिक्षा ही हमें बताती है। केवल अपने लिए सही उद्देश्यों, लक्ष्य को चुनना ही काफ़ी नहीं होता, उन्हें पूर्ण करना तथा पूर्ण करने हेतु बनाए गए तरीकों का भी आकलन करना जरूरी होता है। हमें समझना होता है कि लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सही या गलत में से सही मार्ग को चुनना होता है तथा उसी पर आगे बढ़ता रहना होता है। मानव ने आदिकाल से ही चुनौतियों का सामना करते हुए प्रयोगात्मक तरीके के जरिए क्या सही है तथा क्या गलत है का अनुभव करते हुए सीखा है। चीज़ों को समझना तथा उसे जीवन में उतारना, इस सिद्धांत ने ही मनुष्य को अपने लक्ष्यों व आशाओं को पूर्ण करने की क्षमता प्रदान की है। वास्तव में हमारे जीवन का प्रमुख ध्येय या उद्देश्य खुशी की प्राप्ति है। खुशी को लगातार बनाए रखने के लिए जो कुछ भी सहायक या लाभकारी होता है वह हमारे लिए बहुमूल्य बन जाता है। इस सुख को पाने वाली प्रेरणा ही मूल्य बन जाती है। इस सुख को पाने वाली प्रेरणा ही क्या बन जाती है? मूल्य बन जाती है, जो कि हमारे विचारों, व्यवहार तथा कर्म का आधार बन जाती है। हम इन्हीं मूल्यों से प्रेरणा लेकर अपने कर्मों को तय करते हैं। यदि ये कर्म सही होते हैं तो हम सुख का अनुभव करते हैं। इस प्रकार मूल्य हमारी खुशी का स्रोत होते हैं। बिना किसी मूल्य के निर्धारण के हम सही या गलत की समीक्षा नहीं कर सकते। अतः खुश रहने के लिए मूल्य को सही समझना होना अति आवश्यक है। मूल्य को सही समझ हमारे लिए चिरकालिक खुशी का कारण बनती है, अन्यथा हम अभाव या महसूस करते हैं। देखिए, आकांक्षाओं की पहचान। अगर दो तरीके होते हैं, एक तो गलत चुनाव है और एक सही चुनाव है। अगर हमने गलत चुनाव किया है तो अस्थायी खुशी मिलेगी, अल्पकालिक खुशी होगी, ये बहुत कम समय के लिए। दूसरा सही चुनाव किया है, स्थायी व चिरकालिक सुख होगा। स्थायी होगा, परमानेंट होगा, और चिरकालिक मतलब हमेशा चलने वाला सुख होगा, ये कभी गलत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमने दौलत कमाना है, हमें मान सम्मान कमाना है, हमें रुपया पैसा कमाना है, तो हम मेहनत करके कोई अच्छा एग्ज़ाम पास करेंगे, नौकरी लेंगे, तो हमें
स्थायी व चिरकालिक सुख प्राप्त होगा। अगर हमने चोरी करके पैसा कमाया और पकड़े गए तो जेल में भी जाएंगे और समाज में मान सम्मान भी गिर जाएगा कि वह तो चोर है। तो इसलिए अस्थायी और स्थायी, गलत चुनाव किया तो अस्थायी खुशी प्राप्त होगी, अल्पकालिक खुशी होगी, खुशी मिलेगी लेकिन उसमें डर भी बना रहेगा और वो कभी भी ख़त्म हो सकता है। सही चुनाव करने पर स्थायी व चिरकालिक सुख होगा। इसमें क्या क्या है? रूपांतरण की प्रक्रिया, मूल्यों का निर्माण होता है, मूल्यों का सही समझ होता है और सुख व खुशी होती है। लास्ट में क्या मिलती है? सुख व खुशी। मूल्य शिक्षा से सुखी जीवन, ये आपको चार्ट दिखाया गया है इस प्रकार से। बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।